अस्सलामुअलैकुम। गोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। हतमी ऐलान कब? एक और पेशगोई दुरुस्त साबित। हकीकी आजादी मार्च का मार्च। घड़ी कहानी का फ्रॉड किरदार कौन? अरशद शरीफ को इंसाफ कब मिलेगा? और खेलों का सबसे बड़ा मैदान तैयार। सबसे पहले बात कप्तान की। पिंडी कब पहुंचना है हफ्ते को बताऊंगा। इमरान खान ने ऐलान कर दिया, कहते हैं पिंडी में मुल्की तारीख का सबसे बड़ा अवामी समंदर उमड़ आएगा। इमरान खान ने कौम से अलर्ट रहने की भी अपील कर दी। दीना में हकीकी आजादी मार्च से खिताब में कहा, तहरीक फैसला कुन मोड़ पर है। यही वक्त है कि मुझे कत्ल करने की साजिश की गई, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि एक साबिक वजीर आजम भी मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकता। इससे वाज़ेह है कि आम आदमी को कितना इंसाफ मयसर है। इमरान खान ने कहा, यह हुक्मरान सिर्फ अपने केसेस खत्म करवाने आए थे जो करवा लिए गए। शहबाज शरीफ केस के 4 गवाह मर चुके, इस पर बात नहीं हो रही। आसिफ जरदारी के केस खत्म हो गए, लेकिन खामोशी है। इंशाल्लाह जो प्लान कर रहा हूं और मैं सैटरडे को अनाउंस करूंगा कि किस दिन मैंने पिंडी पहुंचना है। ये मेरा ईमान है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा अवाम का समुंदर इंशाल्लाह पिंडी पहुंचेगा। कि ये है फैसला कुल। हमारी तारीख के अंदर ये वो वक्त आ गया कि हम अपने मुल्क का रास्ता बदल सकते हैं। तो ये जो कातियाना हमला मेरे ऊपर किया है, इनकी जिम्मेदारी है। ये समझ बैठे हैं कि अब इनको जो मर्जी कर लो आप, केसेस, डिस्क्वालिफिकेशन, दहशतगर्दी का केस, ये जो मर्जी कर लें। इनको पता है कि ये अब तहरीक इंसाफ को नहीं रोक सकते। मैं पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर FIR नहीं दर्ज करवा सका क्योंकि वो ताकतवर है, सबसे बड़ी पार्टी का सरबरा। अगर वो FIR नहीं दर्ज करवा सकता तो इस अवाम सारी अवाम से मैं पूछता हूं, आपके हाथ में क्या है? इसका मतलब कि जब अवाम ताकतवर के सामने आएगी तो वो तो कभी जीत सकती नहीं है, क्योंकि इंसाफ ही नहीं है। ये इनका असल में आने का मकसद था, अपने केस खत्म करने। और इन्होंने असेंबली में बैठ के कानून पास किया है जिससे इनमें हर किसी के जो बड़े बड़े डाकू हैं, इनके करप्शन केस खत्म हो रहे हैं। और शहबाज शरीफ के और बेटों के ऊपर 16 अरब रुपए का वो केस है जो कि FIA के अंदर वो 4 गवाह मर चुके हैं, एक इन्वेस्टिगेटर मर चुका है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। नैब का अपना आदमी बिठा के 8 अरब रुपए के नैब के केस थे, जो TT केस थे, जो जाली नाम पे इन्होंने पैसा मंगवाया था पाकिस्तान, वो अपना आदमी बैठ के अब वो केस खत्म होगा। जरदारी के केस वो खत्म होंगे। ओमनी ग्रुप जिसने 9 अरब रुपए की प्ली बार्गेन की थी, मतलब ये कि उन्होंने ओमनी ग्रुप जो जरदारी के साथ है, उन्होंने कहा कि हाँ हमने करप्शन किया है और 9 अरब रुपए हम वापस करते हैं। कहाँ ये चंद करोड़ की बात जो उठा दी इतनी, और कहाँ 1100 अरब रुपए के केसेस माफ हो रहे हैं इनके। उसके साथ मिलकर प्रोपेगेंडा करते हैं। वो घड़ी के ऊपर तो मैं ये कह दूं कि मैं इनको अमेरिका में भी अब केस कर रहा हूँ, बरतानिया में भी कर रहा हूँ, दुबई में भी कर रहा हूँ। इमरान खान ने कुछ बोल पर कहा, वो सब सही साबित हुआ। चेयरमैन PTI ने बताया कि उन्होंने सामी इब्राहिम के प्रोग्राम में कहा था, नाम नेहाद तजुर्बाकारों से मईशत नहीं संभलेगी, ये लोग मईशत का बेड़ा गर्क कर देंगे। इमरान खान ने याद दिलाया कि उन्होंने बोल को इंटरव्यू में कहा था, ये हुक्मरान कर्जों की किस्तें भी नहीं दे पाएंगे, ये लोग सिर्फ अपने केसेस माफ कराएंगे। जो बातें बोल को इंटरव्यू में कही थी सब सही साबित हो रही है। एक समी इब्राहिम के साथ प्रोग्राम किया था 6 महीने पहले। मैंने पेशन गोई की थी कि इनसे मायशत नहीं संभाली जाएगी, ये मायशत नीचे जाएगी, हम अपने कर्जों की किस्तें नहीं अदा कर सकेंगे, क्योंकि ये पहले ही दिवालिया निकाला हुआ पाकिस्तान 2018 में पहले ये छोड़ के गए थे। जब ये 99 में गया था नवाज शरीफ, तब फिर दिवालिया निकला हुआ था पाकिस्तान का। तो इन्होंने तो कभी भी ठीक नहीं किया, इन्होंने तो तबाह करके गए। तो अब इन्होंने आगे कैसे ठीक करना था? तो मैंने तब ये कहा था कि मुल्क उधर पहुंच जाएगा जिधर हम डिफॉल्ट की तरफ निकल जाएंगे। और उसके बाद मैंने एक और चीज कही थी, लेकिन जो कर्जे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारे
पास जो कर्जों की किस्त देने के लिए अब हमें बाहर से कर्जे चाहिए क्योंकि हमारी आमदनी है नहीं। तो अगर हमारी आमदनी नहीं है और हम बाहर से जब मांगेंगे कर्जे किस्तें वापस करने के लिए, तो बाहर के बैंक जब उनको पता चलेगा कि 80% चांस है कि पाकिस्तान अपने कर्जे वापस नहीं कर सकता, तो बाहर के बैंक पैसे नहीं देंगे। मार्च के अंदर ये जो नो कॉन्फिडेंस से पहले तो पाकिस्तान अपने कर्जों पर कितना डिफॉल्ट करता है, वो 5% थी। 5 करोड़ पाकिस्तानी है जो गुर्बत की लकीर के नीचे, और उसके ऊपर 5 करोड़ पाकिस्तानी है जो अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती गई, जो बढ़ती जा रही है, तो वो भी गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाएंगे। उसका मतलब ये कि 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकेंगे, और ये महंगाई जितनी बढ़ती जाएगी गुर्बत बढ़ती जाएगी। जो हम जब छोड़ के गए थे रिकॉर्ड एक्सपोर्ट थी $32 अरब पे, और जो रेमिटेंसेज आती है यानी बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो अपना पैसा भेजते हैं पाकिस्तान डॉलर्स में, वो भी रिकॉर्ड था $31 अरब पे। मार्च के अंदर ये जो नो कॉन्फिडेंस से पहले तो पाकिस्तान अपने कर्जों पर कितना डिफॉल्ट करता है, वो 5% थी, आज 80% है। ये इनका असल में आने का मकसद था, अपने केस खत्म करने। अहम तकर्री पर हुकूमती हलकों में घबराहट और दस्तोगिरबा है। हमारी पॉलिसी देखो और इंतजार करो है। इमरान खान ने एक मरतबा फिर साफ कह दिया। सीनियर सहाफियों से मुलाकात में चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि जरदारी के बाद दीगर को भी जेलों से निकाल कर मुशावरत कर ली जाए। इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात उस्मान बुज़दार को ना हटाने पर हुए। इमरान खान ने कहा कि 100% यकीन है मुझ पर स्नाइपर ने फायरिंग की। अहम तकर्री पर हुकूमती हलकों में घबराहट और दस्तोगिरबा हैं। हमारी पॉलिसी देखो और इंतजार करो है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। जमान पार्क में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात, कप्तान ने अहम मुल्की मामलात पर ख्यालात का इजहार किया। इमरान खान ने मुशावरती अमल में आसिफ जरदारी की शमूलियत को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा जरदारी के बाद दीगर को भी जेलों से निकाल कर मुशावरत कर ली जाए। चेयरमैन पीटीआई का कहना था इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात उस्मान बुज़दार को ना हटाने पर हुए। उनके कहने पर उस्मान बुज़दार को हटाते तो हमारी पंजाब हुकूमत गिर जाती। एस्टेब्लिशमेंट और हमारी हुकूमत खारजा पॉलिसी पर एक पेज पर थे। दौरे रूस से वापसी पर इख्तलाफात पैदा हुए। इमरान खान ने कहा 100% यकीन है मुझ पर स्नाइपर ने फायरिंग की। मुसद्दिका यकीन है गोली चलाने वाले 1 से ज्यादा थे। हमले पर GIT ने काम शुरू कर दिया। FIR दर्ज न होने पर परवेज इलाही जिम्मेदार नहीं। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान के डिफॉल्ट के खतरात बढ़ रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम तक मईशत ठीक नहीं हो सकती। मईशत की बहाली का इन्हिसार अब सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आजादी मार्च आज दीना और सरगोदा में इख्तिताम पजीर। आजादी मार्च अब शाह महमूद की क़यादत में मार्च कल गुजर खान से, जबकि असद उमर की क़यादत में चकवाल से शुरू होगा। शाह महमूद और असद उमर के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान शाम को वीडियो लिंक के जरिए मार्च के शुरका से खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ अब एक नई लहर बन गई है, एक नई सोच का नाम है। ओवरसीज हम उनके मशहूर हैं, कि उन्होंने कल भी इमरान खान का साथ दिया और आज भी इमरान खान का साथ देने के लिए तैयार हैं। असद उमर की क़यादत में भी काफिला रवां दवा। सरगोधा पहुंचने पर वहां मौजूद एक बड़ा क्राउड हम आवाज हो गया। कहना था आजादी का ये कारवां अब रुकने वाला नहीं। इमरान खान की सारी जद्दोजहद जो है वो यही है कि किस तरीके से एक आम आदमी को पाकिस्तान में खुशहाल किया जाए, और आम आदमी उस वक्त तक पाकिस्तान में खुशहाल नहीं हो सकता जब तक आम आदमी के पास फैसला करने का इख्तियार ना हो। शाह महमूद की क़यादत में मार्च की अगली मंजिल गुजर खान है। असद उमर अपने काफिले को चकवाल लेकर जाएंगे। इमरान खान शाम को वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। इमरान खान ने हकीकी आज़ादी मार्च के लिए फंड्स देने की अपील कर दी। वीडियो पैगाम में कहा कि आज़ादी के लिए फंड्स की जरूरत है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी खास तौर पर आगे आए। इमरान खान ने कहा कि शहरी इंसाफ donate.com पर अपने फंड्स ट्रांसफर करें। दुनिया की तहरीक डोनेशन और पैसे के बगैर कामयाब नहीं होती। हमारी जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है, इसको आपकी डोनेशंस की ज़रूरत है, और मैं चाहता हूँ कि इसको कामयाब करने के लिए insafdonate.com इसके ऊपर आप पैसा डोनेट करें और हमें कामयाब करें।
वजीराबाद में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग करने वाले मुलजिम नवीद महर 10 रोज बाद इंसाफ दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिम को 12 रोजा जिस्मानी रिमांड पर GIT के हवाले कर दिया। मुलजिम की पेशी में ताखीर पर अदालत की बरहमी का इजहार। अदालत ने GIT सरबरा का पेशी में ताखीर के जिम्मेदारान के तयन का हुक्म दे दिया। और तहरीक इंसाफ के मौकिफ की बड़ी कामयाबी, एहतजाज के हक पर कदगन लगाने का हुकूमती हथकंडा नाकाम। सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्ग मार्च के खिलाफ दरखास्त गैर मौसर करार दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लॉन्ग मार्च सियासी मसला है जिसका सियासी हल हो सकता है। एहतजाज का हक लामहदूद नहीं, आईनी हदूद से मशरूत है। कोई खिलाफ वर्जी करता है तो एग्जीक्यूटिव के पास वसी इख्तियारात हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, अगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूं मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। आई लव बोल। बोल को वेलकम देता, आजादी मार्च के लिए बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज की, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।